तो ये क्यों मुझे थोड़े कार्टून कार्टून लग रहे हैं? ये आपको ये बता सकते हैं, शायद इनके बाल नहीं है इस वजह से शायद। डिसेंट किस्म का प्रोड्यूसर आपके सामने बैठा है किधर? और अच्छा आप अपनी बात कर रहे हो, सॉरी। हम क्लेम इसको कर रहे हैं कि ये एशिया की पहली फिल्म है कि जो टोटल एआई कार्टून की, वो आप ये शर्ट भी पहन के आप बैठ गए ये कार्टून। ओ भाई कार्टून फिल्म नहीं है, एआई है, एआई ये ए और आई। यानी 2 करोड़ इस फिल्म पे। 2 करोड़ लग गया आपके पास 2 करोड़ कहाँ से आया? ये हमारे लिए बहुत बड़े, गिनीज बुक में नाम आ जाएगा, इंटरनेशनल एक हमें अवार्ड मिल जाएगा। तो भाई आपके पैसे पूरे हो गए। एक बंदा इधर फोन रखता है, हाँ। दूसरा इधर रखता है, अच्छा। और फिर इनको दोनों को आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पे ना फिल्म गिर जाती है, बन जाती है फिल्म। यस वो बाहर गिर पड़ी, वो देखो ऐनक वाला। ओए हाँ, अच्छा ऐसे बनाई है। हाँ, मतलब आप जानबूझ के चीजें खींचने के चक्कर में आप हमारे इतने पैसे होंगे तो मैं काम क्यों करूंगा, मेहनत क्यों करूंगा? अच्छा तो भाई बता रहे हाँ, पहले काम करके ना पैसे कमा रहे फिर वेला। बड़े लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, फिल्म क्रिटिक वो लोग हैं जो कभी ना फिल्म जिन्होंने बनाई, या वो लोग हैं जिनकी कभी ना फिल्म सिनेमा पे आ सकी, अब वो सारे फिल्म क्रिटिक हैं। ठीक है, अभी भी जो है वो जिन ऐनक क्यों पहन रहा है? और पायन जिन बूढ़ा हो गया है, जब बूढ़ा हो गया तो उसकी नजर नहीं ठीक हो सकती ना। तो आपने क्यों नहीं गंजा जिन बनाया? अच्छा तू गंजा जिन कितने देखिया पहले तो मैंने दसन हो ना, एक मिनट तुसी भी जवाब दें टोर पैंदे हो यार। गंजा लफ्ज़ में बोलता हूँ, आप क्यों थोड़े मैं आपको एक बात बताऊं, अगर तुम्हारा यार मुझे ये शक्ल से ना हीरो लगता है, कर मुझे दे भाई बस कर दे, तू मत सोचा कर, तू जजीरे में चला जा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शेख कासिम ऑफिशियल। ये स्पेशल एपिसोड है क्योंकि एक अपकमिंग एनिमेटेड फिल्म आ रही है जिसका नाम है ऐनक वाला जिन। उसके डायरेक्टर फरहान खान और प्रोड्यूसर फैसल सलीम मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, A1 है, बेहतरीन। अच्छा मुझे लगा आप लोग भी कार्टून होंगे कोई ऐसे। नहीं, कार्टून नहीं, हम ह्यूमन जी हैं। यानी ह्यूमन है, इंसान है। तो ये क्यों मुझे थोड़े कार्टून कार्टून लग रहे हैं? ये आपको ये बता सकते हैं, शायद इनके बाल नहीं है इस वजह से, शायद है ना। नहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बंदे को ना मतलब समझ नहीं आती। अब जिस तरह अभी मैं पहले बाहर बैठ के मैं आपसे बातें कर रहा था, हाँ। तो आपकी ब्रेक जो है वो हर 2 सेकंड बाद लगती है। कैमरे के सामने आप इस तरह भागते हैं जिस तरह शुएब अख्तर गेंद कराने के लिए भाग रहा है, तो ये कभी समझ आई आपको? नहीं, कभी कभार मैं तेज़ इसलिए बोलता हूँ ताकि मैं कहीं रुक ना जाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोलने लग जाता हूँ। हाँ। अच्छा वैसे मुझे स्लो बोलना चाहिए। हाँ, अच्छा, तो नहीं अटकते नहीं हैं आप, मतलब ये वाली बात समझाएं। जिस तरह मैं आपको कार्टून जो लग रहा हूँ, हाँ। आपको समझ नहीं आ रही कि एक बड़ा मुहज़्ज़ब और मतलब वो डिसेंट किस्म का प्रोड्यूसर आपके सामने बैठा है। किधर? और अच्छा आप अपनी बात कर रहे हो, सॉरी। हाँ ठीक है। तो वो जो है कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती, जिस तरह मुझे आपकी वो वाली बात नहीं समझ में आती, आपको भी ये समझ नहीं आएगा कि मैं कौन हूँ। हाँ नहीं ठीक है, आप प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। हाँ। और आपका नाम है फैसल सलीम। यस, और मैं कार्टून नहीं हूँ। हाँ, और आप फरहान खान। हाँ जी। यस नहीं मुझे याद हो गया अब आप लोगों का नाम। आपको याद हो गया। यस। अच्छा मुझे बताएं, जिन, ठीक है, जिनों पे आप लोग भी जिनों को पसंद करते थे, ठीक है, इसलिए आप लोगों ने जिन चूज़ किया, ऐनक वाला जिन। ये किसने चूज़ किया ऐनक वाला जिन? देखिए हम जिनों को नहीं पसंद करते, हम पैसे को पसंद करते हैं। तो हमें लगा ये जिन पैसा दे सकता है, तो हमने फिर ऐनक वाला जिन बना ली। यस। ऐनक वाला जिन नाम सुन के, ठीक है, मुझे अपना बचपन याद आ गया, ठीक है, जब हम वो एक सीरीज देखा करते थे ऐनक वाला जिन। क्या ये वही ऐनक वाला जिन है या फिर अपना आप लोगों ने बनाया? नहीं, आपको बचपन याद आ गया से क्या मुराद? ये तो भाई 93 से 96 की सीरीज है, ये 68 की बात नहीं है। आपको अपना बचपन कैसे याद आ गया? मैं छोटा सा था ना, मैं उस टाइम यार पैदा हुआ था उस टाइम। सॉरी मेरे जवाब बचपन से भी पहले की बात। जवाब तो आपको फरहान खान ही देगा इसका, मैं क्या दूं? मुझे तो उसकी बात ही नहीं समझ आई आपकी। मेरा कहने का मतलब है मेरे भी बचपन से पहले की सीरीज है, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो वो क्या कहते, हाँ मैं उसके बाद यानी मगर मैंने ऐनक वाला जिन सीरीज देखी हुई है, मुझे बड़ी पसंद है, ठीक है। क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये वही है या फिर आप लोगों ने अपनी बनाई है, या क्या डिफरेंस क्या है इसमें? अच्छा देखें, इसमें करैक्टर नस्तूर ऐनक वाला जिन वही है। एक और करैक्टर है हमून जादूगर, वो भी इसमें है। स्टोरी इसकी हमने रखी है 2026 के हिसाब से। अब क्यों रखी है? चूँकि 90s में स्टोरी स्ट्रक्चर डिफरेंट था,
एक तो व्यूअर्स के पास ऑप्शन भी नहीं होती थी, सेकेंडली अभी सोशल मीडिया का टाइम है तो अटेंशन टाइम भी चेंज हो गया है। तो अभी हमने फिर इसकी नई स्टोरी बनाई है, 2026 के हिसाब से है। कैरेक्टर नस्तूर जिन और हमून जादूगर पुराने हैं, बकाया नए। नहीं, मुझे वो ज़कूटा जिन बड़ा पसंद था, वो क्यों नहीं आया आपने? ज़ुगूटा जिनको हमने अभी संभाल के रखा है, आगे कोई सीरीज बनाएंगे तो उसमें चीज़ें ग्रेजुअली ऐड करेंगे। ठीक है। तो मुझे बताएं, ये आप लोगों ने कॉपीराइट लिया हुआ है या फिर वैसे ही नाम अपने यूज़ कर लिया? नहीं, हमने वैसे नहीं नाम यूज़ किया। इनिशियली तो ये जिन्नो रैनिक था। चीज़ें टाइम के साथ साथ डेवलप हुई हैं, ग्रूम हुई हैं, और पाकिस्तान टेलीविजन ऑन बोर्ड है हमारे साथ, वो मीडिया पार्टनर है हमारा इसमें। तो इसके राइट्स हम लोगों ने लिए हैं पाकिस्तान टेलीविजन से सिनेमा के लिए। क्योंकि ये जो है वैसे तो मसला ही हो जाना था ना उसके बगैर, तो पाकिस्तान टेलीविजन के साथ फिर हमने कोलैबोरेशन इसलिए किया है। हमारी जो प्रमोशन है सारी की सारी तो पाकिस्तान टेलीविजन इसीलिए चला रहा है कि इसके सिनेमाटिक जो राइट्स हैं वो हमारे पास हैं, और इसके टेक्सचुअल और डिजिटल के राइट्स हमने जो हैं वो उनको दे दिए हैं। तो इस वजह से जो है वो वी बोथ आर हैप्पी। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, ये आप लोग भी क्लेम कर रहे हैं, बल्कि ये अंडरस्टूड बात है चीज़ है, ये पूरी की पूरी फिल्म जो कार्टून बने हुए हैं, एनिमेटेड फिल्म, ये एआई में ही बनी हुई है, क्या ये बात ठीक है? ये टोटल हम क्लेम इसको कर रहे हैं कि ये एशिया की पहली फिल्म है कि जो टोटल एआई है। इसमें गाना है, वो गाना भी आप जो है वो अभी सुनवाएंगे भी अपने, और आपने पहले भी सुना होगा। बिल्कुल। तो वो गाना जो है वो सारे का सारा, मतलब उसमें जो बोल हैं, उसकी जो कॉम्पोजिशन है, उसका जो म्यूज़िक है, संग बाय भी एआई। नंबर 1 ये। नंबर 2, ये फिल्म फ्रॉम ए टू जी सारी की सारी एआई से बनी है। इसमें कोई भी चीज़ जो है वो इस तरह नहीं है कि लाइक हाइब्रिड नहीं है, ये टोटल एआई है। इसमें जो करेक्टर्स हैं इनका वॉइस ओवर सिर्फ जो है वो ह्यूमन का है। बाकी इस वक्त हमारा क्लेम ये है, जिसकी बेस पे जो है वो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ हमने जो है वो उनको हमने अप्रोच किया है कि एशिया की हम पहली फिल्म एआई फीचर फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं। और उनकी जो है वो हमारे साथ जो है वो आगे गुफ्तगू भी हुई है, कन्वर्सेशन भी हुई है। तो उन्होंने कहा कि एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हम आएंगे और हम ऑब्जर्व करेंगे कि आप जो क्लेम कर रहे हैं वो ऐसे ही है। उसके बाद फिर हम आपको जो है उसका अवार्ड भी देंगे। तो जो है इसकी जो स्पेशलिटी है वो है 110% एआई। नहीं, वो मुझे बताएं, जो इसी साल आई थी नेक्स्ट सलाउद्दीन, वो भी ये क्लेम करते थे कि उनकी भी फर्स्ट एआई फिर पाकिस्तानी फिल्म है, तो उसमें फिर क्या डिफरेंस हो गया? अच्छा देखिए, एक तो ये फीचर फिल्म है, सबसे पहली बात है। फीचर का जो वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड है वो 70+ का है। सेकेंडली इसमें देखें कि हम लोग इसको कमर्शियली रिलीज कर रहे हैं। ये मतलब 1 सिनेमा, 2 सिनेमा, 3 सिनेमा, 4 सिनेमा में नहीं लग रही, ये अक्रॉस द कंट्री पाकिस्तान में जितने भी सिनेमाज हैं सब के अंदर लग रही है। और ये प्रॉपर एक कमर्शियल फिल्म है। ये कोई मतलब इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है कि हमने 2 सिनेमाज बुक करवाए, 4 लोगों को बढ़ा के दिखा दी और ये फिल्म बनेगी। ये अक्रॉस द कंट्री प्रॉपर रिलीज हो रही है सेंसर सर्टिफिकेट्स के साथ। इसमें सिंध है, पंजाब है, फेडरल है, इनके सेंसर सर्टिफिकेट्स हैं। तो ये अक्रॉस द कंट्री इसको हम कमर्शियली रिलीज कर रहे हैं। और ये 85 मिनट्स की मूवी है, तो ये कमर्शियल लेंथ मूवी है। ओके, बिल्कुल। अच्छा, मैंने सुना है ये आप लोगों ने कोई इंटरनेशनल फेस्टिवल्स के अंदर भी ये अप्रोच किया हुआ है? हाँ, वो बिल्कुल है। ऐसा है कि एक अवार्ड्स होते हैं यूरोप में, लूवी फिल्म अवार्ड्स। हमने उनको अप्रोच किया था कि जी हमने एक एआई मूवी बनाई है और है तो हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो जब हमने उसको प्रोमो उनको जो है वो भेजा और हमने अपनी सारी की सारी डिटेल जब उनके साथ शेयर की, तो उन्होंने हमें एक स्पेशल परमिशन दी है, बिकॉज़ वो एशिया की फिल्म्स वो नहीं लेते हैं। लेकिन जब एआई की बात हुई है तो उन्होंने हमें इस चीज़ पे एक्नॉलेज किया है कि आप अपना काम हमें सबमिट कराएं और हम अपने अवार्ड्स में आपकी फ़िल्म को जो है नॉमिनीज़ के लिए हम इसको शामिल करेंगे। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि हमने एक ऐसी चीज़ जो है वो बनाई है और उसके लिए वहाँ से हमें एक्नॉलेज भी आ गया, ईमेल आ गया हुआ है। अब हमने अपना जब जहाँ पे फिल्म रिलीज़ हो जाएगी हमारी, उसके बाद हम अपना सारे का सारा वर्क जो है वो उनको हम सबमिट कराएंगे और इंशाल्लाह ताला आपकी दुआ से हम वहाँ पे अवार्ड भी लेके आएंगे। वाह, ज़बरदस्त। ये तो बड़ी अचीवमेंट की बात है। सर कासिम, आप हमारी फिल्म को ना कार्टून फिल्म ना कहें, ये 3D फिल्म है।
कार्टून बोंगे थोड़ी मार रहे हो। नहीं, कार्टून की वो आप ये शर्ट भी पहन के आप बैठ गए, ये कार्टून, ओ भाई कार्टून फिल्म नहीं है, एआई है, एआई, ये नहीं, ए और आई, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनिमेटेड फिल्म कह रहा हूँ। हाँ, तो animated वो ना, है। कार्टून फिल्म नहीं कहना वो। अब जब अंदर आ रहे थे उस वक्त भी आप कह रहे थे कार्टून है यार, कार्टून है। बच्चे ठीक है, बच्चे और मोस्टली पाकिस्तानी आजकल लोग ना के बच्चे, कार्टून आजकल के समझते हैं ना। बच्चे, ओ भाई वो सारा कुछ समझते एनिमेटेड हैं। फिल्म, हाँ ये भी है, ये भी है। अच्छा, नहीं अब है। तो वो कार्टून का वर्ड ही खत्म हो गया है। जी 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 जी, वो वो कार्टून नेटवर्क ही खत्म हो गया है। चैनल भी आता था, हाँ वो भी खत्म हो गया है। वो तो भी आप खत्म हो उसको गया ना है। वो एनिमेटेड फिल्म कहते हैं उसको। जी 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 जी, मगर जी, एआई जितनी एडवांस हो गई है, ठीक है, एआई ने जो वो चीज़ कर ली है, बड़े लोग ना एआई यूज करके छुपाते हैं कि हमने एआई यूज की है। हाँ। मगर आप लोग ये बता रहे हैं, तो ये ना फ्यूचर वैसे एआई है, हर बंदा यूज कर रहा है। अच्छा देखें, एआई हॉलीवुड यूज कर रहा है और हॉलीवुड इसको बिल्कुल छुपा रहा है। अब हॉलीवुड क्यों छुपा रहा है? देखें, एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट है, आपके माइंड में होगा और भी लोगों के माइंड में होगा कि यार एआई फिल्म चीप है। एक मतलब एक कॉमन पब्लिक के माइंड में है ये कि यार एआई फिल्म चीप है। हम लोग 4.7 मिलियन का बजट लेके तो हमने कहा था कि यार हम 2 फिल्में निकाल लेंगे। करते 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 20 मिलियन का बजट लग गया, एक फिल्म निकली है। तो एआई अच्छा क्यों चीप, मतलब क्यों एक्सपेंसिव है? हमने भी इसके ऊपर रिसर्च की, पढ़ा। थ्योरी और प्रैक्टिकल में ना ज़मीन आसमान का ज़मीन आसमान का। आप पढ़ते रहे, आप कहेंगे यार ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। जब आप प्रैक्टिकलिटी में आते हैं तो आपको पता लगता है कि हर 12 सेकंड के क्लिप जनरेशन पे आपके पैसे कटते हैं। अब ये भी श्योर नहीं है कि आपकी हर जनरेशन 100% होगी। ये भी हो सकता है कि 100 जनरेशन के बाद आपकी 101 मतलब 101वीं जो जनरेशन हो वो परफेक्ट हो, पीछे वाली 100 जनरेशन है आपकी वो ज़ाया गई। अब आपकी 2, लेट्स सपोज हम कहते हैं 2 जनरेशन हमारी आगे निकली जिसमें करैक्टर और लोकेशन की कंसिस्टेंसी है, लाइट की कंसिस्टेंसी नहीं है। एआई में सबसे बड़ा ये है कि आप इसको पोस्ट में भी इसका कलर करेक्शन नहीं कर सकते। ये कौन सा किसी लॉग फॉर्मेट में शूट हुई है कि यार कलर करेक्शन पोस्ट में हो जाएगी? इसमें तो मार्जिन ही नहीं है। तो इन सारी चीजों को मेंटेन करते हैं ना, आपको जब एक बड़ा मतलब बजट आपका निकलता है ना, फिर आपको समझ आती है यार यही चीज। मैंने तो ऐसी बंद हो गया, 20 मिलियन रुपए में कितने होते हैं, कितने लाख होते हैं? 10,000 को कहते हैं। क्या? 10,000 को। हाँ तो और 20,000 बताया मुझे यार तकरीबन 2 करोड़ तो होता है। 2 करोड़ यानी 2 करोड़ इस फिल्म पे 2 करोड़ लग गया। अब मतलब आपको 2 करोड़ कहाँ से नहीं, मैं आपको जानता हूँ पहले, ठीक है। तो कहाँ जाएगा? 500 रुपए का लिए लड़ा करते थे। तो वो बनता है ना वहां पे भाई, जब आप जो 150 के लिए लड़ेंगे तो मैं पागल हूँ जो 500 के लिए ना लड़ूंगा। तो वो फिर खेल था, वो हमारा वो दौर और था जिसमें हम मोहा खेल खेल के वो जो करते थे। लेकिन जब आप इसमें आते हैं करियर में, और मैं आपको एक बात बताऊं, अब मजाक को ख़त्म करके, जब ये फिल्म कामयाब होनी है ना, इसमें ना इतने ज़्यादा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी या हमारे लिए अट्रैक्शंस है इस मूवी में। सिर्फ मैं पैसों को निकाल के, हम पैसों की बात ही नहीं कर रहे, मैं और फरहान, जो हमने सोचा हुआ इसमें हमें गिनीज बुक मिल गया, हम लोवी अवार्ड्स में चले गए, अवार्ड्स हमने विन कर लिया। उसके बाद पाकिस्तान में हम पहले ऐसे फिल्म स्टूडियो होंगे कि जिन्होंने एक साल में 2 फिल्में देनी है एआई की, बता के देनी है, चोरी नहीं दसना कि नहीं यार वो आधा काम फलां फलां फलां, बता के देनी है। दूसरी फिल्म है वो हम आपके पास दोबारा आएंगे, फिर बैठेंगे जब नया, उसमें नया हम आपके साथ करेंगे व्लॉग। तो इसमें इतना कुछ है हमारे लिए कि हमें और कुछ चाहिए नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये फिल्म कुछ ना दे, फिल्म हमें 2 अवार्ड्स दे जाएगी ना, तो हमारे लिए ये बहुत बड़े, ये हमारे लिए बहुत बड़े हैं। गिनीज बुक में नाम आ जाएगा, इंटरनेशनल एक हमें अवार्ड मिल जाएगा, तो भाई आपके पैसे पूरे हो गए। तो पैसे, वो फरहान ने शुरू में कहा था हर बंदे को पैसे चाहिए, लेकिन साथ साथ में ये भी चीज़ें हैं जो हमने, जिनको हमने पहले रखा, पैसे तो आ ही जाएंगे क्योंकि इतनी अच्छी हमने ये फिल्म बनाई है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये जो है, इसका जो गाना अभी सुन के तुम नाचने लग पड़ोगे। गाना बड़ा अच्छा है ना, मैंने सुना, मैंने 4 दफ़ा
Yes. सुना एक साथ, हाँ। और बच्चों ने जब ये गाना सुनना है तो बच्चों ने बार बार कहना है कि बाबा हमने फिल्म देखने जाना है। मुझे बताएं, ये एआई फिल्म अगर किसी और ने बनानी हो तो एक आध बंदे का काम है ना जिसको कंप्यूटर यूज करना आता हो। एक ही बंदा आपने रखा हुआ एक बंदा इधर फोन रखता है, हाँ, दूसरा इधर रखता है, अच्छा, और फिर इनको दोनों को आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पे ना फिल्म गिर जाती है बन जाती है फिल्म पूरी। यस, वो बाहर गिर पड़ी, वो देखो ऐनक वाला जिन। ओए हाँ हाँ, अच्छा ऐसे बनाई है। हाँ 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 नहीं, यार सही मतलब बता- आप हाँ, कितने यार, मतलब आप जानबूझ के चीजें खींचने के चक्कर में आप हमारे। इनको तो कुछ पता नहीं, आप बता दें आप जी, बताएं, ऐसे आप नहीं बताएं। बनी थी हाँ, जैसे कि ऐसे आप करके बताएं, हमने क्या- बनाई दिखानी, बताएं। एक ही बंदे ने बनाई है, किस अच्छा तरीके से नहीं, बनाई? एक बंदे ने नहीं बनाई, बेसिकली इसके पीछे एक पूरी टीम है। अब वो जो टीम है वो उसमें सिर्फ प्रॉम्प्ट एक्सपर्ट नहीं है कि प्रॉम्प्ट डेली बना लिया ना, उसमें इंजीनियर्स हैं, आईटी इंजीनियर्स हैं, एआई इंजीनियर्स हैं, फिर हम लोग मॉडल्स ट्रेन करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर वर्किंग टीम है पूरी टीम है, अच्छा, पूरी टीम है। मुझे लगा आप दोनों ने हम दोनों बाहर फिरते हैं। हम दोनों बैठ सिर्फ के। वर्ड की फाइल अच्छी लिख लेते हैं तो ऐनक वाला जिन जिस जमाने में थे, ठीक है, वो टारगेट ऑडियंस अब आपने इस एनिमेटेड फिल्म की क्या रखी हुई है? वहीं जो थे बच्चे वो बड़े हो गए, वो टारगेट ऑडियंस रखा हुआ है या फिर यंग बच्चे? मैं एक बात जरूर बता दूँ, बाकी खान बताएगा। इसमें ना मेरी एक टारगेट ऑडियंस कौन सी है बना, फिल्म की टारगेट ऑडियंस ये बताएगा, दूसरी मैं बताता हूँ। हाँ। इस वक्त पाकिस्तान में जितने लोग एआई पे काम कर रहे हैं वो सब के सब मेरी टारगेट ऑडियंस है पाकिस्तान में। क्योंकि क्लेम हम क्या कर रहे हैं कि एशिया में पहली मूवी है जो 85 मिनट्स की फीचर फिल्म लेंथ मूवी है जिसमें पहले मिनट से लेकर 85वें मिनट तक की कंसिस्टेंसी विद लोकेशंस, विद कैरेक्टर्स, विद लाइट है। तो इस वक्त मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जितने लोग एआई पे काम कर रहे हैं वो सारे के सारे कम से कम एक दफ़ा इस फिल्म को ज़रूर देखेंगे। यार इन्होंने किया क्या है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये आपको भी पता है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो पता है कि यार 2 मिनट बाद है ना पागल हो जाना है। पठान ने की किया है, फरहान अहमद खान ने क्या किया कि ये 85 मिनट जो है वो बना लिए। असल में जो है वो ये है। बाकी जहाँ तक फिल्म की बात है तो इसमें अब्बे जिन्होंने छोटे होते हुए ऐनक वाला जिन देखा था और अब उनके बच्चे भी माशाल्लाह से हैं, तो बच्चे एआई देखेंगे, अब्बा ऐनक वाला जिन देखेगा। तो हमने इसको उठा लिया 5-6 साल से लेकर 45-50 तक। लेकिन दरमियान में वो वाली लॉट जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो वाली लॉट जो है वो इस फिल्म को एक दफ़ा ज़रूर देखेगी। वो एक दफ़ा फिल्म आप वो हमें तनकीद करेगी, तारीफ़ करेगी, मतलब कुछ भी, वो तो आपको पता है, तो हम पे भी होगी तो यार पता नहीं की बनाया है, लेकिन कुछ कहेंगे यार बहुत आला बनाया है। तो असल में वो लोग भी हैं, क्योंकि ये फिल्म फैसला करेगी कि इस वक्त पाकिस्तान में एआई में किंग कौन है। अच्छा कासिम, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। कोई भी फिल्म है, चाहे पाकिस्तान की कोई पंजाबी फिल्म है, कोई उर्दू फिल्म है या बाहर इंटरनेशनल कोई फिल्म है, एक फिल्म की डेवलपमेंट से लेके आइडिया से लेके उसके कंप्लीशन तक ये एक बड़ी हेक्टिक जर्नी होती है। इसमें बड़ी रातें, मतलब पूरे स्टाफ ने रातें जागी होती हैं, परेशानियां उठाई होती हैं। फिल्म कोई भी है, आपके जेब में 50 करोड़ भी है ना, तो आप भी ये सारी स्टेजेस से गुजरेंगे, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, मसाइल भी आएंगे, चीज़ें भी रुकेंगी, आपस में मसाइल भी आएंगे। तो पैसे मुक जाएंगे। मेरे पास 50 करोड़ होगा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, इसमें लगाऊंगा। क्या करोगे वैसे, पहले पूछ लिए यार। सुकून करूंगा। कैसे क्या करोगे? नोट खाया करोगे, जैम लगा जजीरा लेकर, ठीक है, उसमें जजीरा सुकून लाइफ गुजारूंगा। जजीरा वो कोई वाला काम नहीं करूंगा, ठीक है, वो जो पिछले दिनों फाइल्स, हाँ वो वाला जजीरा। यस, कोई काम नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, कि इतने पैसे होंगे तो मैं काम क्यों करूंगा, मेहनत क्यों करूंगा? अच्छा तो आप भाई भी बता रहे हाँ, थे। पहले काम करके ना पैसे कमा लो, फिर वेला बताएं यार, बताएं आप अपनी बात पूरी करें। अच्छा तो मैं ये चाह रहा था कि एक तो लोगों को, मतलब हमारा सोसाइटी का भी अलमिया ये है कि हर बंदा ही ना रस्तू बना हुआ है, हर बंदा ही देख के ना कोई क्रिटिसाइज जिसने। अच्छा फिल्म पाकिस्तान में ना, मतलब बड़े लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, फिल्म क्रिटिक वो लोग हैं
जो कभी ना फिल्म जिन्होंने बनाई, या वो लोग हैं जिनकी कभी ना फिल्म सिनेमा पे आ सकी, अब वो सारे फिल्म क्रिटिक हैं, ठीक है। तो इन लिहाजा ऐसे फिल्म क्रिटिक्स को चाहिए कि ये अप्रिशिएट किया करें, जो गिनती को कुछ 30 सिनेमा रह गए हैं पाकिस्तान में 35, उनके लिए जो लोग एफर्ट कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि कोई भी फिल्म है, मेरी हो, आपकी हो, किसी की भी हो, उसने कम से कम कोई 8 से 10 महीने एफर्ट की है, उसमें पैसे के साथ साथ अपनी एनर्जी, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, सारा कुछ। तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि ये जो क्रिटिक्स आजकल बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे। क्रिटिसिज्म मेरा नहीं ख्याल कि हम इस वक्त पाकिस्तान के सिनेमा की जो हालात हैं उसमें करना चाहिए, जो जैसी भी ला रहा है बना के उसे अप्रिशिएट करें ताकि सिनेमा तो चले ना। अच्छा मुझे बताएं, ये ऐनक वाला जिन उस जमाने में, ठीक है, जब ये आई थी उस टाइम जब ऐनक लोग ना किसी के नजरें कमज़ोर होती थी तो सिर्फ ऑप्शन ही होती थी ऐनक पहना, ठीक है, जिस ज़माने में, ठीक है। अब का दौर और हो गया, ठीक है। अब जो है जिन, एक तो ये मुझे बताएं, जिन जो है वो लेंस पहन सकता था, ठीक है, जिन जो है वो आंखों का ऑपरेशन भी करा सकता था, जिन जो है वो जादू यूज करके, ठीक है, अपनी आंखें ठीक कर सकता था। अभी भी जो है वो जिन ऐनक क्यों पहन रहा है? और पायन जिन बूढ़ा हो गया है, जब बूढ़ा हो गया तो उसकी नज़र नहीं ठीक हो सकती ना, इसमें जिन बूढ़ा हो गया। अच्छा, इसकी स्टोरी जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा बूढ़ा जिन है। अब वो बच्चा जब उसके हमसाये में आया है तो उनकी बड़ी एक अच्छी वो दोस्ती बन गई है, और फिर वो उसको अपने सारे वाक़यात बताएगा, सुनाएगा, जो भी होगा। फिर एक पैरेलल दूसरे एक दुनिया में जाएंगे और वहाँ पे मामलात होंगे, तो उसमें जवानी के वाक़यात भी उसके होंगे, लेकिन ऐनक इसलिए उसकी मौजूद है कि वो बूढ़ा हो चुका। अच्छा, ठीक। नहीं, तो मुझे पूरी सिर्फ पाकिस्तान में, ठीक है, जो जिन है वो ऐनक वाला होता है, ठीक, बाकी पूरी दुनिया में जो जिन होते हैं वो चिराग वाला होता है, गंजे होते हैं, गंजे होते हैं। हाँ, तो आपने क्यों नहीं गंजा जिन बनाया? अच्छा, ये तू गंजा जिन कितने देखे? पहले तो मैंने याद हसन होना, एक मिनट तुसी भी जवाब दें टोर पैंदे हो यार, केड़ा गंजा जिन देखे? अलादीन के कार्टून नहीं देखे आपने? तो अलादीन के कार्टून में उसके बाल हैं? नहीं, बाल है, भी बाल है, वो पीछे पोनी होगी शायद, तो गंजा तो है गंजा। नहीं, गंजा ही है। अच्छा, दे दो ये जवाब, हम तुझे अंदाज दो जी गंजा क्यों है। अच्छा देखिए, हर कल्चर का ना अपने अपनी नॉर्म्स होती हैं। हमारा कल्चर जो रहता है उसमें जिन का कॉन्सेप्ट ही एक एस्टैब्लिश ऐसा हुआ है। अब वो किड फ्रेंडली जिन है तो उसको गंजा हम करते ही नहीं है, खूबसूरत सा एक जिन था। असल में जिन बेशक गंजा हो, ठीक है, हाँ। अच्छा मुझे बता, गंजा लफ्ज़ में बोलता हूँ, आप क्यों थोड़े मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बात सुन लें। आपको नहीं मैं कह रहा। नहीं कासिम साहब, आप गंजे का जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अगर दूर तक जाएगा तो फिर जो है ना वो आप समझा लें इनको कि गंजे का लफ्ज़ है ना ध्यान से इस्तेमाल करें। नहीं, हाँ जी, मैं आपको बता दूं। हाँ जी, गंजा नहीं, यस, हाँ जी, अब आप समझ गए मेरे जज्बात। टेंट वाला कह लें, हाँ। अब गंजा ना, अब आइंदा के बाद नहीं आपने कहना। यस। कौन था वैसे? हाँ, वो रॉक गंजा, हाँ वही डीजल गंजा। उसके बाद वो ट्रांसपोर्टर वाला क्या नाम है उसका? उसका नाम जेसन स्टैथम गंजा, वो गंजा है। मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा था, समझ तो आप गए। एग्जैक्टली। थोड़ी सा आपके ना प्रीवियस काम की बात करें, ठीक है। आपकी ना मैंने IMDb पे देखा था आपके पिछले काम पे, इससे पहले भी आपने एनिमेटेड फिल्म्स और बनाई हुई है, जैसे जंग और जंगल है, फिर जोकर विले है, फिर स्पाइडर फिल्म है एक, हाँ। उसके बाद सतपारा द माउंटेनियर है, सतपारा द माउंटेन, फिर एक फिल्म है कहानी। तो मुझे बताया आपने, ये जिस तरह कहानी और स्पाइडर फिल्म थी, इस बार आपने फीचर फिल्म क्यों नहीं बनाई? अच्छा देखिए, सबसे बड़ा अलमिया पता क्या है हमारी सोसाइटी में या पाकिस्तान में, हम कोई भी फिल्म बनाते हैं ना सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टार कास्ट के ऊपर बिकती है। हमारी जो स्टार कास्ट है ना, वो अनरियलिस्टिक अमाउंट जो है ना वो डिमांड करती है, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अगर हम स्टार कास्ट को पे करेंगे ना तो वो स्टार कास्ट की पेमेंट ही 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया चली जाएगी। एक तो ये इशू है। सेकेंडली, स्टार कास्ट को मेरे ख्याल में कैरी करना मुश्किल है, इनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मैं नाम नहीं लूँगा एक आर्टिस्ट का, अभी पिछले दिनों कोई साल पुरानी बात है, एक आर्टिस्ट को एक बंदे ने फिल्म के लिए कास्ट किया, बड़ा आर्टिस्ट है पाकिस्तान का, मतलब टॉप टियर का आर्टिस्ट है। एग्रीमेंट साइन हो गया, सारा कुछ हो गया, अब फिल्म का शूट था, कहीं आउट ऑफ कंट्री था। उसने कंडीशन लगाई, जी एक तो मैं प्राइवेट जेट पे जाऊँगा, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली भी जाएगी।
अब ऐसी जब चीज़ें अनरियलिस्टिक चीज़ें आती हैं ना तो वो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। 3 साल तो फंस गया ना वहाँ पे, वो क्या करेगा। एग्रीमेंट आपने कर लिया, आपने कोई 2 महीने का शूट भी कर लिया या महीने का शूट कर लिया, 15 दिन का शूट कर लिया, अब एक ऐसी स्टेज पे आप ना पीछे हो सकते हैं ना आगे जा सकते हैं। तो ये ब्लैकमेलिंग या इस तरह के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है हमारे। कुछ एक आर्टिस्ट अच्छे भी हैं जो प्रोफेशनली चलते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द आर्टिस्ट ये है जो अच्छे हैं वो पैसों में नहीं अच्छे, वो इतना आपसे मांगते हैं, वो ये नहीं देखेंगे कि शेख कासिम आया है, इसकी पॉकेट में कितने हैं या मैं मतलब कितना इसको ऑब्लाइज कर सकता हूँ, तो वो कहेंगे भाई इतने पैसे हैं। और फिर बड़े आर्टिस्ट की तरीका भी अपने हिसाब से है, वो आपसे डायरेक्ट डील ही नहीं करेगा, वो मैनेजर के थ्रू डील करेगा ताकि मुझे बीच में कुछ डिस्काउंट ना देना पड़े। अच्छा मुझे बताएं फिर इस फिल्म के बाद, ठीक है, ऐनक वाले जिन के बाद फिर आप नेक्स्ट जो है वो फीचर फिल्म बनाना चाहेंगे या फिर एनिमेटेड AI पे ही जाना चाहेंगे? देखिए इसके फौरी बाद एक प्रोजेक्ट है अभी वर्किंग में है, मतलब ऐसा नहीं कि हमने अपनी टीम को कहा कि अभी रिलैक्स हो, हमने 10-15 दिन के लिए रिलैक्सेशन उनको दे दी थी। अभी सेकंड फिल्म के लिए काम हो रहा है, वो एक बड़ी फिल्म है, वो भी सिनेमा फिल्म है वो, लेकिन वो एक बेहतर मतलब हाई बजट फिल्म है। उसका हम लोग टीज़र ट्रेलर भी मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट 15-20 दिन में हम रिलीज कर देंगे, लेकिन वो भी है। अच्छा उसमें हमने रियलिस्टिक ह्यूमंस यूज किए हैं, मतलब इंसान ह्यूमन नहीं यूज किए हैं लेकिन रियलिस्टिक ह्यूमंस यूज, ह्यूमनाइड बोलते हैं उसे या क्या मतलब? ह्यूमनाइड। अच्छा ठीक है ओके वो मतलब ये कार्टूनिस्ट कार्टून है, समझ आ वो गया। इंसानी फील है, ह्यूमनॉइड फील है। और उसमें भी हम किसी स्टार कास्ट में नहीं जाएंगे। अगर तुम्हारा यार मुझे ये शक्ल से ना हीरो लगता है, इसको एलियन ना बना दे उसमें। मैंने उस असल में काम करना है, ऐसे काम नहीं करना मेरा AI जनरेटर बना के उसके अंदर डाल दो, नहीं। अच्छा असल में अब कैसे घुसा दें भाई तुझे उसमें? शूट करके मेरा क्या हो गया? शूट करेंगे तो मर जाएगा, कैसे करते तुझे शूट? गोली नहीं, अच्छा कैमरे से शूट, कैमरे से शूट, जैसे मैं आपको भी शूट कर रहा हूँ। अच्छा, वरना मेरे ज़हन में आया था कि मैं तुझे इस फिल्म में ना कहीं डालूं, लेकिन ज़रा तू हीरो नहीं बनना चाह रहा कासिम। नहीं छोड़ दे, मैं हीरो खुद ही बन जाऊंगा। नहीं चाइनीज लड़कियां भी डाली हैं उसमें, तो इसको डाल देना उसमें। चाइनीज लगती नहीं है ये तुझे क्या? उसके अंदर आपने कोई वैसे नहीं कोई बंदा ऐसा वैसे डाला है, जो वैसे कि बंदा। क्योंकि ऐसा हाँ बिल्कुल वो समझ गया। ये ना मतलब थोड़ी देर में तेरी इसके साथ बड़ी गहरी दोस्ती हो गई, मुझे लग रहा है ये तेरे साथ मिल गया। ऐसा करे आप भी कोई ऐसी फिल्में बनाना शुरू कर जिसके अंदर ऐसे लोग ऐड हो जाएं, है ना, ये बड़ा अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। हाँ कर लेते हैं, मैं मतलब बहुत अच्छा एक्टर हूँ। हाँ और अगली फिल्म में नजर आऊंगा मैं तुझे। हाँ ये मैं बता रहा हूँ। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइए, आपकी जो कहानी फिल्म थी उसकी कहानी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो ये कहानी किसने लिखी थी? एक ही किसने थी? अच्छा ये फिल्म का जो प्रोटैगनिस्ट था खुर्रम कलीम, उसी ने लिखी थी कहानी, और कहानी अच्छी फिल्म थी, लेकिन कुछ मसाइल आ गए थे, तो हम बेसिकली वो भी सिनेमा फिल्म थी लेकिन हम उसको फिर सिनेमा में रिलीज नहीं कर पाए थे, हमने फिर OTT में ले गए। अच्छा कहानी में एक अच्छा एलिमेंट ये था कि कहानी तमिल में डब हुई थी और वहाँ चली थी। तमिल? हाँ तमिल में चली थी। वो पुष्पा के साथ OLX पे डाल दी ना कि वो कहता नहीं बेच दे। अच्छा नहीं, उसमें बेसिकली सलमान खान का एक मैनेजर होता था किसी दौर में, आई थिंक 2008 से 12 तक, हैदर, उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था हैदर ने, तो उसने ही वो उस इंडस्ट्री में उसे चलवाने में रोल प्ले किया। IMDb पे लिखा हुआ था, राइटर का नाम इमरान खान लिखा हुआ था। नहीं इमरान खान नहीं था राइटर, उसका खुर्रम कलीम था। गलती से उन्होंने हाँ या वो हो गया होगा, उसको करेक्ट आपने बता दिया तो करेक्ट कर लेंगे। हाँ। अच्छा मुझे बताएं कि अब लोगों को ये बता दें कि अपने बच्चों को क्यों लेकर आए सिनेमा में ये एनिमेटेड फिल्म ऐनक वाला जिन देखने, और वो खुद क्यों है, ऑडियंस को बताएं। अच्छा इसका सिर्फ मेरे पास एक जवाब है कि मनी बैक गारंटी है इसकी, ज़रूर आए, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। यस क्योंकि हमारी सारी फिल्में नेक्स्ट भी जो आएंगी ना वो मनी बैक गारंटी के साथ होंगी। वो ये नहीं कि टिकट लेके फंस गए, जो टाइम ही नहीं गुजारा। ये डेटिंग फिल्म नहीं है। इसके अंदर स्टोरी है, क्योंकि मैंने मोस्टली जो AI वाली फिल्में देखी हैं उसके अंदर कोई स्टोरी
सर पैर नहीं होता। अच्छा, उसमें मैं बता देता हूँ स्टोरी क्यों नहीं होती। एआई में स्टोरी इसलिए नहीं होती कि लोग कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर बनती नहीं पाते, ना। वो फिर असल विजुअल के हिसाब से स्टोरी बनाते। एआई में विजुअल के हिसाब से लोग स्टोरी बनाते हैं, हमने स्टोरी लिख के विजुअल बनाया, फिर विजुअल। तो ये एक है। इसी वजह से तो हम चाह रहे हैं कि वो लोग जो पाकिस्तान में एआई का काम करते हैं एक दफ़ा देखने आए, ताकि वो आके कहें कि यार ये आपने कैसे किया, फिर हम उनको बताएं। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना अपनी फिल्म बनाऊँ, हीरो मैं आऊँगा, ठीक बस है। कर मुझे दे मुझे भाई, ना बस कर दे, तू मत सोचा कर, तू जजीरे में चला जा। प्रोड्यूसर की कमी है, तो आप मेरे प्रोड्यूसर बन जाएंगे। आपको हैं क्यों, क्या हुआ है? आप मेरे पे नहीं ऐसा तेरे पे लगाएंगे? हमें नहीं, तेरे पे हमें बड़ा यकीन है, हाँ? लेकिन तू पहले स्टोरी मुझे सुना, अच्छा, हम उस स्टोरी को सुनेंगे। अगर तू हमें 2-3-4 रातों में अगर तू बगैर ब्रेकों के बोलता रहा तो तू सुना देगा मुझे। हाँ, उसके बाद फिर देख लेते हैं, कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। हम अपने अगले प्रोजेक्ट में, मैंने एक कैरेक्टर है मेरे पास, उसमें हाँ, कासम पक्का है पानो, डॉन हमें डॉन, तो ठीक। अंदाज दें बस। थैंक यू। ये पक्का काम है। हाँ, बड़ा मज़ा आया आप लोगों के साथ, और मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा Yes, yes, ये अपनी जो है, ये आप लोगों की बात है। एनिमेटेड फिल्म जो है ऐनक वाले जिन पे। बिल्कुल ठीक है, और मैं लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि यार ये फुल्ली पाकिस्तानी मेड है, ठीक Yes, है। Made in बस- पाकिस्तान। Made in और पाकिस्तान। ये बहुत मेहनत से बनाई गई है, और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करना है और हमें उसकी जरूरत यस यस यस, ठीक है। ये आपकी मोहब्बत है। तो ये ज़रूर देखेंगे, मैं भी देखूंगा, लोग भी देखेंगे, और लोग एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। और कासिम, इसमें एक चीज़ है कि हमने इसमें इंडिया को मार इस तरह से दी है। इंडिया ने भी एक फिल्म प्लान की हुई एक लंबे अरसे से, अभी तक वो उसे रिलीज डेट भी नहीं उसकी नहीं दी। की अभी ठीक है, तक। यस। तो हमें ये क्रेडिट है कि हम इसको एक फीचर फिल्म को रिलीज कर रहे हैं, हाँ, तो हमने इंडिया को भी मार दी हुई है। यस यस, इंडिया को मार दिया, और क्रिस्टोफर नोलन को भी मार देंगे हम। यस यस, Yes, हाँ हाँ yes, हाँ, yes, ठीक है। यस। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही मुझे शेख कासिम को और फरहान खान और फैसल सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी, मैं वर्थ एकेडमी के लायक हूँ। मैंने इसे नाम दिया है तुम्हारी जिंदगी का प्लान। जरा गौर से देखो इसे, घंटे का मिनट, दिन का घंटा और हफ्ते का दिन। सब ठीक है ना बेटा? जी अबू, सब ठीक चल रहा है। हाँ हाँ, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, ना खेलने कूदने का, ना दोस्त बनाने का। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आ रहा हूँ। आराम से।